बुलियंस के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। प्राइसेस पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले फोकस करते हैं बजट एक्सपेक्टेशंस पर। मिस्टर मेहता, गुड मॉर्निंग। पहले तो एक्सपेक्टेशंस जानना चाहेंगे। हालांकि जो बजट 2024 रहा था, काफी कुछ बदलाव उस बार के बजट में किए गए थे। कंसीडरिंग कि ये फुल फ्लेजेड बजट होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बुलियंस के लिए स्पेशली? देखिए, बुलियन सेक्टर्स में हमारी एक सबसे बड़ी जो डिमांड है कि बुलियन का जो एक्सपोर्ट है वो अभी भी हो नहीं पाता है हमारे देश में से। तो बुलियन का एक्सपोर्ट की परमिशन मिलनी चाहिए गिफ्ट सिटी के थ्रू। और लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि जितना बुलियन के ऊपर वो ड्यूटी को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया जाए या कम से कम रखा जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के बाद उसे रिफंड लेने में दिक्कत होती है। और बीइंग एन इंटरनेशनल कमोडिटी, तो उसमें प्राइसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। जो दूसरी सबसे बड़ी हमारी डिमांड है कि गोल्ड की तरह ही जो गोल्ड डोरे इंपोर्ट होते हैं, जिससे बुलियन को रिफाइन बनाया जाता है रिफाइन करके, तो उसमें भी जो ड्यूटी है उसको जीरो कर देना चाहिए। साथ ही हम ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को एक एक्सचेंज के जरिए बुलियन का लैंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म, इक्विटी मार्केट में जिस प्रकार से हम शेयर का लैंडिंग बोरोइंग करते हैं, उसी तरह से गोल्ड का भी लैंडिंग बोरोइंग अलाउ करना चाहिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके साथ हमारा ये कहना है कि गिफ्ट सिटी के अंदर एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट हब बनाना चाहिए। उस ज्वेलरी एक्सपोर्ट हब से जो ज्वेलरी की एक्सपोर्ट होगी, गोल्ड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट होगा, उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जितनी भी एफटीए के एग्रीमेंट्स हैं हमारी इंडस्ट्री को लेकर, उनको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि वो सारे एग्रीमेंट आज की तारीख में मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं। उसमें 0% ड्यूटी से माल आता है, और जबकि जो जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं, जो जेन्युइन ज्वेलरी प्लेयर्स हैं, उनको ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है। उसके साथ ही साथ जो हमारी एक पुरानी डिमांड है ज्वेलरी जो ईजीआर की, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को लेकर, उसमें जीएसटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सरकार जानती है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का ट्रेड जल्द से जल्द शुरू हो, लेकिन उसे जीएसटी से बाद रखा जाए, उसमें जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट न किया जाए, ताकि जो फाइनल कंज्यूमर है उसी पे उसमें जीएसटी लगना चाहिए। उसके साथ ही साथ हम मांग करते हैं कि एक सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, ताकि हमें पिलर टू पोस्ट, क्योंकि आज हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सब जगह पर हमें घूमना पड़ता है। तो और साथ ही साथ गोल्ड रिसाइकलिंग को लेकर एक नई पॉलिसी आनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि लोगों को एनकरेज करना चाहिए गोल्ड को बेचने के लिए। और इसके लिए उसमें कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन यदि मिलता है तो लोग एनकरेज होंगे गोल्ड सेल करने के लिए, जिससे हमारा थोड़ा सा मुनाफा तो ये इनकम टैक्स का राजस्व तो कम होगा, लेकिन हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो सकता। अच्छा, आपने विशलिस्ट तो बताई मिस्टर मेहता। दो तीन चीजें और मैं आपसे समझना चाहूंगी। एक तो विकसित भारत को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो लगातार ये डिमांड कर रही है कि एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए ताकि विकसित भारत का जो गोल है वो अचीव हो सके। कैसे प्रोग्रेस हुआ है ये सो फार, और इसको लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो विकसित भारत का पूरा जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसमें हमने देखा कि गोल्ड को कोई इम्पोर्टेंस, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। तो हम चाहते हैं कि उसमें गोल्ड के ऊपर भी सरकार उसके ऊपर समीक्षा करे, उसके ऊपर डिसीजन ले। और जैसे मैंने कहा कि हमारी जो बजट एक्सपेक्टेशन है, हमारी कंट्री में इतना जो ज्वेलरी का जो हैंडमेड ज्वेलरी बनती है, जिसे हम आज भी प्रॉपर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो छोटे लोग हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और अब डायमंड इंडस्ट्री के फॉल आउट के बाद ये बहुत जरूरी है कि सरकार पूरा अपना फोकस गोल्ड इंडस्ट्री की तरफ करे। और गोल्ड इंडस्ट्री में हमारे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हम चाहते हैं कि ये एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सरकार कॉन्सेंट्रेट करे। बुलियन का एक्सपोर्ट हो सकता है, जिस प्रकार से डायमंड में यहाँ पे रफ डायमंड आते थे, पॉलिश होके एक्सपोर्ट होते थे, उसी प्रकार यहाँ पर गोल्ड डोरे आ सकते हैं और रिफाइन होके हम बुलियन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। हम पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड के हम लैंडिंग बोरोइंग प्लेटफॉर्म बन सकते हैं यदि सरकार ड्यूटी गोल्ड के ऊपर जीरो कर देती है। तो किसी भी कंट्री को ये बिटकॉइन की तरह हो सकता है, आपको कहीं भी कोई भी कंट्री से आप बोरो कर सकते हैं और कोई भी कंट्री को आप लैंड कर सकते हैं। तो
तो ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि विकसित भारत डॉक्यूमेंट जो पूरा है उसमें गोल्ड को भी उतना ही महत्व सरकार देगी जितना दूसरी इंडस्ट्री को। अच्छा मिस्टर मेहता, आपने डायमंड सेक्टर के फॉल आउट की बात की। जो इंडस्ट्री की मीटिंग हुई बजट से पहले एफएम के साथ, क्या इस सेक्टर को लेकर भी कोई चर्चा हुई? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए जो डायमंड प्रमोशन कैंपेन है उसको को फंडिंग की बातचीत भी हो रही है। कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस क्षेत्र में भी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रमोशनल कैंपेन से आप किसी इंटरनेशनल ट्रेड को चेंज कर सकते हैं। मेरा मानना है कि लैब ग्रोन डायमंड ने लगभग 54% मार्केट रियल डायमंड का कैप्चर कर लिया है, तो उसे वापस रियल डायमंड की तरफ मूव करना ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो हमें दूसरी तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए, हमें गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की तरफ करना चाहिए कंसंट्रेट, क्योंकि आज भी गोल्ड ज्वेलरी का कोई विकल्प ही नहीं है। और हमारे देश में जो हैंडमेड ज्वेलरी बनती है, जो हमारे कारीगर के पास जो डिजाइन्स हैं हैंडमेड ज्वेलरी की, वैसे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं बनती है। तो इसका हम लोग अभी तक पूरा एडवांटेज नहीं ले सके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक पूरा इंटरनेशनल हब बन सकते हैं गिफ्ट सिटी में IIBX के जरिए। वहां पे एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट का प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो 365 दिन, जिस तरह से हम एक कन्वेंशन सेंटर बनाते हैं उसी तरह एक एक्सपोर्ट सेंटर बनना चाहिए, और वहीं से बुलियन का एक्सपोर्ट भी होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हम गिफ्ट सिटी के जरिए कर सकते हैं, और उसी को हम एक बहुत बड़ा हब बना सकते हैं जो हमारी सारी एशियन कंट्री को उसका फायदा दे सकते। अच्छा मिस्टर मेहता, अगर गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो क्या आउटलुक है? डॉलर इंडेक्स की मजबूती, यूएस की पॉलिसीज, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, फेड की पॉलिसी पहत क्या रहेगा, ये तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसेस को फर्दर यहाँ से ड्राइव करेंगे। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो आया वो स्लाइटली वीकर देन एक्सपेक्टेशंस रहा। वापस से फेड की स्टांस क्या रहेगा उसको लेकर असमंजस शुरू हो चुका है। कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को और इन इसके बीच में प्राइसेस को? देखिए, मुझे लग रहा है कि ट्रंप ने आने के पहले बहुत सारे अनाउंसमेंट करने शुरू कर दिए। जैसे आज ही उन्होंने कहा कि मैं एक एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बनाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा, और सारे जो टैक्सेस हैं वो एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस जो है वो एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट होगा जो कलेक्ट करेगा। तो ये सब तो होने वाला है। और मुझे लगता है कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो इनिशियली तो एक बार जरूर उसमें तेजी आएगी, लेकिन मैं 2025 में गोल्ड प्राइसेस को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस एक बार जरूर 3100 $3200 स्पॉट मार्केट में दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कम से कम उसमें मुझे लगता है कि $1000 तक का, 900 से $1000 तक का उसमें फॉल आ सकता है। बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि जो पूरा ये जितनी भी जो ट्रम्प की पॉलिसी होगी, जो अमेरिकन पॉलिसी होगी, मुझे लगता है कि फिलहाल उन कहीं उस किसी भी पॉलिसी में गोल्ड को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। जब तक गोल्ड को महत्व नहीं मिलता तो गोल्ड में बुलिश रहना मुझे ठीक नहीं लगता। स्टार्टिंग में जरूर, क्योंकि उनको सारी चीजें वो जो चाहते हैं वो अचीव करने के लिए 5-6 महीने 8 महीने लग सकते हैं, तब तक ही गोल्ड बुलिश रहेगा। उसके बाद गोल्ड में एक गिरावट आना स्वाभाविक है। ओके, चलिए, शुक्रिया मिस्टर मेहता प्राइसेस पर आउटलुक देने के लिए और साथ ही साथ अपने व्यूज बजट एक्सपेक्टेशंस को लेकर भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अमित खरे और अनुज गुप्ता भी बने हुए हैं। अनुज, पहले तो आप बताइए क्या स्ट्रैटेजीज आपने आइडेंटिफाई किए हैं, स्पेशली गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। देखिए, गोल्ड थोड़ा सा स्टेबल फॉर्म में होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि थोड़ा रेजिस्टेंस गोल्ड यहाँ पे फेस करता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट $2680 तक हमने गोल्ड के भाव आते हुए देखे थे। हमें लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड में हमें लगता है कि बिकवाली के साथ इंट्राडे में ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 110 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। तो गोल्ड में करीबन 78,470 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 78,735 पे लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 78,080 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में हमें लगता है कि इंट्राडे में थोड़ी बिकवाली आ सकती है, भावों में एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके।